हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा है और बयानबाजियां ना हो, माइंड गेम खेला ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर आमतौर पर होता क्या रहा है ना, जो ट्रेडिशन रहा है कि जो विजिटिंग कैप्टन होता है ना, उसको ऑस्ट्रेलियन टीम टारगेट करती है कि भाई अगर आपने कप्तान को, राजा को गिरा दिया तो उसके बाद जो है जो सेना है वो कितना ही संघर्ष कर लेगी। मगर इस दौरे पर, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर ना कुछ अलग देखने को मिला जा रहा है। यहाँ पर कप्तान नहीं, यहां पर कोच को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि कोच एक हाई प्रोफाइल आदमी है जिसका नाम गौतम गंभीर है। क्या उनके खिलाफ बयानबाजियां हुई हैं, पहले भी हुई थी, अभी थोड़े दिनों पहले, वो भी हमने आपको सारी अपडेट दी थी। पूरा दिखाएंगे आपको किस तरीके से उनको घेरने की तैयारी हो रही है, टीम इंडिया के कोच पर किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। पहले इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद सारी चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या है, इससे हासिल क्या करना चाह रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया। टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने गंभीर को सबसे बड़ी परेशानी बता दिया है। पूर्व कप्तान टिम पेन की नजर में गंभीर सबसे बड़े दुश्मन हैं। गंभीर का मिजाज टीम इंडिया के लिए ठीक नहीं है, यह कहना है टिम पेन का। पॉन्टिंग पर गंभीर का जवाब बताता है कि वो गुस्सैल हैं। ये भी जो है टिम पेन ने कहा कि भाई वो गुस्सैल खिलाड़ी हैं और गुस्सैल कोच हैं। रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के साथ अच्छा काम किया, ये बोला है जी टिम पेन ने। और रवि शास्त्री से तुलना करके उन्होंने बोला कि भाई रवि शास्त्री ने अच्छा काम किया और यहाँ पर जो है गौतम गंभीर जो है उनका मिजाज कुछ इस तरीके का है कि वो टीम इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, टीम इंडिया के लिए फिट नहीं है। एग्जैक्टली बोला क्या, पहले मैं वो कोट प्लेट आपको दिखाता हूं। टिम पेन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई विराट की जो गिरती हुई फॉर्म है वो चिंता का विषय जरूर है, टॉपिक जरूर है, लेकिन उनकी नज़र में रोहित शर्मा या विराट कोहली की बैटिंग टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी नहीं है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता कोच गंभीर का दबाव में शांत नहीं रहने की काबिलियत है। मतलब कि वो हाइपर है, वो दबाव में शांत नहीं रह पाते हैं। ये गंभीर आरोप जो है ना गौतम पर लगाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इसके अंदर, क्योंकि देखिए मैदान पर अभी तक हमने 2-4 सीरीज जो देखी, ऐसा तो नहीं लगा कि भाई गौतम गंभीर ने अपना आपा खो दिया हो। ऐसी खबरें भी नहीं आई कि किसी खिलाड़ी पर आपा खो दिया हो। ये सारी बयानबाजियां टारगेट किया जा रहा है, भड़काने की कोशिश की जा रही है, उकसाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है ना अपनी रेगुलर सोच से, जिस तरीके से आप क्रिकेट फील्ड में जाते हो अपनी क्रिकेटिंग माइंड से, ठीक है, उस तरीके से जो है टीम को कोच ना कर पाओ। टीम के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बदला लेने की भावना और वो सारी चीजें आ जाए, आप अपना यूजुअल खेल पाओ, इसके लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर्स इस काम के लिए माहिर हैं। शायद अपने यहाँ पर भी घरेलू क्रिकेट ऐसे ही खेलते हैं, तो वही माइंड गेम्स खेल रहे हैं। बिल्कुल वही है, वही करने की कोशिश की जा रही है। आपने सवाल में ही आपके जवाब छुपा था। आपने कहा कि जाहिर सी बात है, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, कितने मैचों में आपने देख लिया कि वो बहुत एनिमेटेड नजर आए हों, कुछ बोल रहे हों। आधा से ज्यादा जब कैमरा वो गौतम गंभीर पे फोकस होता है, ये उनका पोज होता है, इस तरीके से वो बैठे रहते हैं और इस तरीके से नॉर्मल चुपचाप मैच को एंजॉय करते हैं, चाहे विकेट गिरे या फिर ना गिरे, टीम अच्छा कर रही हो या खराब कर रही हो। वो व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन वो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं इस मामले में, और अग्रेसिव अपनी कोचिंग स्टाइल से हैं, अग्रेसिव अपनी बॉडी लैंग्वेज से हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर चीज जिसको जो आप बोलेंगे भड़काने की कोशिश करेंगे उस पर रिएक्ट करेंगे। एंड माइंड यू, ही हैज बीन अ पॉलिटिशियन, तो ही नोज दैट कि हाउ टू फेस ऑल दैट क्रिटिक्स एंड एवरीथिंग। उनको किस तरीके से जो क्रिटिक्स आती है, जो कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स स्पेशली, उनसे किस तरीके से डील करना है। ही नोज दैट बेटर देन अ लॉट ऑफ द पीपल स्पीकिंग अबाउट हिम। बहुत सारे लोग जो इनके बारे में बोल रहे हैं चीजें, उनसे बेहतर इनको ये काम करने आता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो है वो इन लोगों से बेहतर हुई है। साफ सीधी बात है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट शुरू से इस तरीके का रहा है, अग्रेसिव इंटेंट के साथ आए हैं। सामने कोई भी टीम आती है ग्राउंड पे, तो जैसा खेले, अच्छा खेले, खराब खेले, उसके पहले से ही उसको टारगेट करके जो एक बैंटर और स्लेज जिसको हम कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाली टीम ऑलरेडी दबाव में आ जाए। वही काम यहां पे एक बार फिर से करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो मीडिया है, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो सब इस चीज में, इस काम में लग चुके हैं। और इस चीज से इनको लग रहा है कि गौतम गंभीर शायद भड़क जाएंगे और कुछ अग्रेसिव डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। गौतम गंभीर को पता है, बीसीसीआई को पता है कि क्या करना है इस टूर पे, किस तरीके से टीम को कंडक्ट करना है, खुद को कंडक्ट करना है, और ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गौतम गंभीर। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बातों का ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और मौके मौके पे जब भारतीय टीम कुछ बेहतर कर रही होगी या सवाल जवाब जब मीडिया इंटरेक्शन होगा, तो मुझे लगता है कि वो जवाब भी गौतम गंभीर धीरे धीरे देते रहेंगे। ये वो कोच नहीं है कि आपकी सुन के इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। वो कोच है आपकी सुनेंगे,
फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करेंगे, लेकिन जैसे मौका आएगा आपको गिव इट बैक करेंगे, पूरा वापस सूद समेत देंगे। और गौतम गंभीर की यही जो क्लैरिटी है, यही उनको एक बहुत शानदार कोच भी बनाती है, बहुत शानदार मेंटर बनाती है। बिल्कुल जी, उनकी अपनी काबिलियत है, उनका अपना एक तौर तरीका है, मगर कंपैरिजन जो है ना वो रवि शास्त्री से ड्रॉ किया जा रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन रवि शास्त्री से कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा लॉजिक है उसके अंदर। लॉजिक ये है कि रवि शास्त्री की मेंटोरशिप कह लीजिए, डायरेक्टरशिप कह लीजिए, कोचिंग कह लीजिए, उसके अंदर जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया, कामयाबी हासिल की, ठीक है, तो इसीलिए वहां से जो है ना थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। टिम पेन ने एक बात और बोली है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है, और फिर कोशिश कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को घेरने की, उनको निशाने पर लाने की भी है। उनका दूसरा कोट प्लेट दिखाएं। रवि शास्त्री ने एक शानदार माहौल बनाया था, खिलाड़ी ऊर्जावान थे, वो जुनून के साथ खेले, उन्होंने उन्हें सपने बेचे और वास्तव में हल्के फुल्के मनोरंजक तरीके से उन्हें प्रेरित किया। वो अब एक नए कोच के पास गए हैं जो वास्तव में गुस्सैल और कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी बात नहीं है और कोचिंग का ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये थोड़ा सा मेलो डाउन होकर लॉजिक सी बात कर रहे हैं। अब इस पे देखिए क्या ही कहा जाए कि भाई अब ये उपयुक्त है या नहीं है। भाई टीम इंडिया के साथ हमने ये जरूर देखा है कि जो पुराने विदेशी कोचेज आए जिन्होंने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की, डंडे के जोर पे चलाने की कोशिश की, एग्रेसिव होकर चलाने की कोशिश की, तो वो अनफिट हुए। ठीक है, नतीजे भी अच्छे नहीं आए। गौतम गंभीर का स्वभाव ऑन द आउटसेट ऐसा नजर आता है कि वो ऐसा करते होंगे, मगर ऐसा कुछ भी अभी निकल के नहीं आया। थोड़ी बहुत खबरें आई थी कि भाई उनके आइडिया से सब लोग एक पेज पे नहीं है, ठीक है, मगर ये नहीं कि उन्होंने किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को डांट दिया, माहौल खराब कर दिया, अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश की, बोले भैया कप्तान की नहीं मेरी चलेगी, ऐसी कुछ बातें जो है वो निकल के नहीं आई। नहीं तो रोहित शर्मा भी कोई कम बड़े आदमी नहीं है कि भाई वो भी चुप बैठ जाए। और देखिए, इंडियन क्रिकेट का तो इतिहास रहा है, जब किसी कोच ने ओवर पावर करने की कोशिश की है खिलाड़ियों को, उसको मुंह की खानी पड़ी। इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर है वो यही है कि भाई यहाँ पे टिम पेन थोड़ा ठीक है कि भाई वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का आदमी जो है ना इंडियन क्रिकेट के लिए अनफिट है। वो उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे उन्हें कैसे पता? एग्जैक्टली, देखा ही नहीं। और दूसरी चीज, देखा कब रहेगा जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कब उन्होंने कुछ अग्रेसिव कर दिया? आपके एक पूर्व कप्तान के बारे में कुछ छोटा सा एक कमेंट कर देने से अगर वो बताएं कि वो हुआ क्या था। एग्जैक्टली, मामला ये हुआ था कि एक्चुअली ये सारी चीजें जो सारी भड़ास है, ऐसा कुछ था नहीं। उनको तो पसंद आता था अग्रेसिव नेचर, उनके लिए कसीदे पढ़े जाते थे गौतम गंभीर के। अचानक क्या होता है कि रिकी पॉन्टिंग से पूछा जाता है कि इंडियन क्रिकेट के बारे में, इसी सीरीज के बारे में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पूछा जाता है कि भाई क्या लगता है आपको? तो विराट कोहली के ऊपर कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि भाई पिछले सीरीज में 93 रन बनाए हैं, पिछले 5 साल में 2 टेस्ट शतक है। अगर कोई और खिलाड़ी होता, विराट कोहली चूंकि इतना बड़ा नाम है क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में स्पेशली, तो वो टीम में सर्वाइव कर रहा है। अगर शायद विराट की जगह कोई भी और क्रिकेटर होता तो शायद अभी तक वो टीम में भी नहीं होता। विराट जबरदस्ती की टीम में है और उनकी जगह नहीं बनती है। ये सारा कमेंटबाजी वो करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले टीम इंडिया की। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई पॉन्टिंग जो है वो इस तरीके का बयान कर रहे हैं। उस पर गौतम गंभीर कहते हैं कि भाई साफ सीधी बात है, पॉन्टिंग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उस पर हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेट से उनका क्या लेना देना है। ये कमेंट एक जो उन्होंने पास कर दिया, उसी के बाद से जो माहौल है गंभीर के लिए अगेंस्ट में चला गया। और उसी के बाद से अब देख रहे हैं कि लगातार जितने भी खिलाड़ी हैं, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइकल वॉन भी अब कूद पड़े हैं इसमें, जो जिनका कोई लेना देना भी नहीं है। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो सारे अगेंस्ट में चले गए हैं। अब गौतम गंभीर, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं तो प्राइम टारगेट होते हैं उनके मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स के, लेकिन फिलहाल इनके भी ऊपर गौतम गंभीर जो है वो सबसे बड़े प्राइम टारगेट बन चुके हैं उनके, कि इनको डाउन एंड आउट कर दो, इनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स बोलो, इनके साथ एक वर्बल बैटल में चलते रहो तो शायद डिस्ट्रैक्शन होगी, ऐसा उनका मानना है। और यही पूरा वाकया था जिसके बाद से जो माहौल है वो गौतम गंभीर के बिल्कुल ही अगेंस्ट चला गया। उनकी कोचिंग स्टाइल पे बात होने लगी, उनकी एटीट्यूड पे बात होने लगी, उनकी अग्रेसिव नेचर पे बात होने लगी। ये तमाम जो चीजें हैं ये वहीं से शुरू हुई हैं। उसके पहले ऐसा कोई भी कमेंट नहीं आता। उसके पहले केवल टारगेट विराट कोहली, रोहित शर्मा, यही चल रहा था। लेकिन उसके बाद से अचानक से गंभीर आउट ऑफ सिलेबस आते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के पूरे देश के लिए बन जाते हैं। बिल्कुल जी। और उल्टा हुआ क्या कि भाई गौतम गंभीर ने तो सिर्फ यही बोला कि रिकी पॉन्टिंग का क्या लेना देना। रिकी पॉन्टिंग ने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने बोला कि भाई ये गुस्सैल और चिड़चिड़ा किस्म का आदमी है, ठीक है, उसने जो जवाब दिया उससे मैं हैरान नहीं हूं, ठीक है। उल्टा
मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिलो दी बेल्ट, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर कमेंट जो है वो रिकी पॉन्टिंग ने कर दिया कि चिड़चिड़ा ही बोल दिया। ठीक है भाई, आपसे ऐसी कौन सी चिड़ मच गई है? ठीक है, आपका एक इतिहास रहा होगा क्योंकि आप दिल्ली डेयरडेविल्स में जो है उस तरीके से कोच और कैप्टन रहे हैं। ठीक है, जब वो आईपीएल के अंदर वहां पर नहीं बनी होगी, मगर ये सारी चीजें जो है ना वो की जा रही हैं। प्रोबेबली रोहित शर्मा होते तो निशाने पर वो ले लिए जाते। लेकिन बहुत मतलब कई ऐसे वाक्य हैं। एक वाक्य एकदम से इंस्टेंट मुझे याद आ गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट शुरू से ऐसा रहा, ऐसा ही था। और हमने तो उनको कभी नहीं बोला चीटर। बॉल जमीन पे गिराने के बाद अंपायर को खुद बताना कि ये आउट है और अंपायर आउट दे दे ना। डीआरएस लेने के लिए आप ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हैं और डीआरएस ले रहे हैं। ये तमाम वाक्य हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट करता है। चीटिंग, सैंड पेपर इंसिडेंट कितनी पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, पूरी दुनिया को याद है। बैन हो गए थे आपके 2 बड़े बड़े खिलाड़ी, 3 इनफैक्ट। उसके बाद भी अगर आप इस तरीके की नेचर के साथ आते हैं, हम वेलकमिंग लोग हैं। विराट कोहली का 2019 का वो टूर आप याद करिए, जब इंडिया आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वनडे मैच चल रहा था, एकदम से स्टीव स्मिथ आते हैं, लोग बू करना शुरू कर देते हैं। इट वाज विराट कोहली जिन्होंने क्राउड से बोला था कि प्लीज क्लैप फॉर हिम, ही इज आवर मेहमान, जो भी है। और उस तरीके से वो जेस्चर, उसके बाद स्टीव स्मिथ ने हाथ भी मिलाया था विराट कोहली के लिए। तो हम उस तरीके के लोग रहे हैं, हम उतना अग्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन पता नहीं ये शुरू से ऐसे वहां पर ना ये मिर्ची लग जाती है ना, एक लाइन बोल दो उनके वहां पर ना इस चीज को एक टर्म दिया जाता है कि भाई आपको ना हार्ड क्रिकेट खेलनी है, तो वो हार्ड क्रिकेट मैदान पे उनको लगता है कि उनका जो फॉर्म ऑफ क्रिकेट है यही बेस्ट फॉर्म ऑफ सोचने का जो तरीका, ये सोचने का, हार्ड क्रिकेट, रफ बनो, रफ एंड टफ रहो मैदान में भी, ऑफ द फील्ड भी, वो उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उन्हीं के खिलाड़ी फिर प्रेस के सामने रोते हुए पाए जाते हैं, अपनी गलतियों की का जो भी है पश्चाताप करते हुए नजर आते हैं। चलिए जी, गौतम गंभीर पर निशाना तो साधा जा रहा है, मगर कुछ सपोर्ट जो है गौतम गंभीर को मिला है। पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली ने गंभीर का बचाव किया। क्या कहा है गांगुली ने, फटाफट से दिखा देता हूं। उन्होंने बोला, मैं इतना कहूंगा कि गंभीर को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा उसकी खूब आलोचना हुई। वो ऐसे ही हैं क्योंकि जब उन्होंने केकेआर आईपीएल का खिताब जीता, गंभीर तब भी ऐसे ही थे, तब आप उनकी तारीफ करने में लगे थे। वो 3 टेस्ट मैच और श्रीलंका से एक वनडे सीरीज क्या हार गए, उन्हें आड़े हाथों लिया जाने लगा है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके कारण उनकी इतनी आलोचना होनी चाहिए। तो उनको वक्त देना चाहिए, ये सौरव गांगुली का बोलना है। और उन्हें बोलना है, अभी बोल रहे हैं भाई उनका अपना एक स्टाइल है, ठीक है, उनका अपना एक स्टाइल है। जिस तरीके के वो खिलाड़ी रहे उसी तरीके के कोच भी हैं, उसी तरीके से वो जवाब देते हैं। और नो डाउट जब यही रिजल्ट्स आ रहे थे कि केकेआर जीती, जब वो कप्तान थे, उसके बाद मेंटर भी थे, अभी जो हाल फिलहाल लास्ट आईपीएल जीता, खूब कसीदे पड़े जा रहे हैं। मतलब कप्तान छोड़िए, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जनता इस बात पता ही नहीं लगा कि श्रेयस अय्यर भी कप्तान थे। और जनता इसी बात में लगी हुई है, मतलब गंभीर की गाथा गाने में लगी है कि गंभीर की मेंटरशिप में केकेआर जीता। नो डाउट उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है गौतम गंभीर का था। प्लेयर से लेके, स्टाफ से लेके, मैनेजमेंट सबने इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब एक सीरीज हार गए, एक वनडे सीरीज हार जाते हैं श्रीलंका में, उसके बाद आप देखिए कैसे आलोचना शुरू हो जाती है। तो वही बात है, समय समय की बात है। यही अग्रेसिव नेचर के लोग कसीदे पढ़ रहे थे, लोग फैन थे, और अचानक से इसी की आलोचना पूरे देश भर में, दुनिया भर में होने लगी है। बिल्कुल जी, वो आलोचना जो है वो थोड़ी सी ना ज्यादा नजर आ रही है। ये बेसिकली टैक्टिक है, टारगेट करने का, जो भी फोकस से हटाने का, जो भी विजिटिंग टीम आए उसको ना क्रिकेट के अलावा दूसरी चीजों में फंसा देने का, ताकि वो अपनी यूजुअल क्रिकेट जो है ना काम माइंड से ना खेल पाए। दिस इज द वे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो बिहेव करता रहा है सदियों से। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी विराट कोहली की। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली जो है ना सचिन का एक महा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात होती है ना तो सचिन का नाम याद आता है, उन्होंने क्या क्या किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब विराट कोहली कुछ ऐसा कर सकते हैं कि विराट कोहली का नाम लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली तोड़ सकते हैं सचिन का महा रिकॉर्ड। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लगा सकते हैं सबसे ज्यादा शतक। 2 शतक बनाते ही तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 9 शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए। विराट कोहली के नाम 8 हैं, अगर वो 2 लगा दें तो सचिन से आगे निकल जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकली जब ये बात होगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सबसे कामयाब बल्लेबाज रहा इंडिया का, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर 2 शतक वो लगा देते हैं तो विराट कोहली ने 10 शतक लगाए। बिल्कुल ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप 2 एरा को कंपेयर नहीं कर सकते। उस समय ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न गेंदबाजी करते थे, उस समय इंडियन टीम उतनी मजबूत नहीं थी जहां पर खूंटा सचिन तेंदुलकर ने गाड़ा। तो 2 एरास को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। 2 खिलाड़ी अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, मगर स्टैटिस्टिकली वो आगे यहां पर निकल सकते हैं। वैसे इसमें एक पेंच भी है, इसमें एक करंट फाइट भी है। स्टीव स्मिथ ने भी 8 लगाए हैं।
ठीक है, विराट कोहली ने भी 8 लगाए, स्टीव स्मिथ रिकी पॉन्टिंग ने भी 8 लगाए, रिकी पॉन्टिंग ने भी 8 प्लेइंग खिलाड़ियों की बात करें, मैथ्यू हेडन ने 7 लगाए 7 लगाए और प्लेइंग खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बिल्कुल स्टीव स्मिथ और विराट कोहली एक बार फिर अब से ये रेस जो है वो रहेगी, वो जो रेस है वो आएगी। ये मतलब एक बहुत बड़ी जो कहते हैं वॉर होती है ना, उसके बीच में ये बैटल है। लेकिन ठीक है, मेरा ये मानना है, पर्सनल टेक है कि 2 शतक लगाना होगा, 10 शतक तक पहुंचने के लिए दोनों के पास स्टीव स्मिथ और विराट कोहली इक्वल चांस है। इक्वल चांस है। मुझे लगता है दोनों नहीं लगा रहे हैं। मैं दोनों को 2 शतक इस सीरीज में लगाते तो नहीं देख रहा हूं। जो करंट फॉर्म जिस तरीके से चल रहा है ना मामला, स्टीव स्मिथ का भी खराब चल रहा है मामला, खराब चल रहा है, विराट कोहली का भी खराब चल रहा है। दोनों को जिस तरीके से पिचेस बिहेव कर रही है, 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म, 4 दिन में खत्म हो जा रहे हैं। 50, 60, 70 बनाते रहेंगे टीम के लिए, मदद देते रहेंगे टीम को, अग्रेसिव इंटेंट के साथ आएंगे। लेकिन शतक लगाना ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल है। एक आ भी जाए सीरीज में 2 शतक लगाना, प्रोबेबली एडिलेड वगैरह में, सिडनी में लास्ट टेस्ट मैच में मौका मिल सकता है, बन सकता है। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर एक ही शतक आ गए हैं, बस 9 शतक। एक लगा लेंगे तो बराबरी कर लेंगे, 2 लगा लेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए स्टीव स्मिथ लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने देश में 10 शतक, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 10 शतक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आज तक किसी ने नहीं किया है तो ये बड़ी बात ही होगी। टीम इंडिया के गेंदबाज अब करने भी नहीं देते एग्जैक्टली। लेकिन बात यह है कि अगर विराट कोहली ये काम कर देते हैं तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि बिल्कुल क्रिकेट के इतिहास में कभी भी और जिस तरीके से फॉर्म से आ रहे हैं उसमें बड़ी बात होगी, जिस तरीके से उन पर निशाना साधा जा रहा है। अभी हमने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि भाई कल ही परसों मिचेल मार्श ने बोला कि अगर वो 30 से ज्यादा रन बना लेंगे तो मैं उन्हें कंधा मार दूंगा, ठीक है, ताकि वो जो है अपना फोकस खो दे। ये सारी क्या बात है, सही और बात। अब ग्लेन मैकग्रा ने कुछ बोला है। ग्लेन मैकग्रा उनके दिग्गज तेज गेंदबाज रहे। ग्लेन मैकग्रा का दिखाया जी कोट प्लेट क्या बोला है उन्होंने। विराट कोहली इमोशनल है, उन्हें छोड़ना मत, ये उन्होंने बोला है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट पर अटैक करेगी और अगर वो जुबानी जंग में शामिल हुए तो वो इमोशनल हो जाएंगे। यहां हल्की बातचीत हो सकती है, सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि उन पर थोड़ा दबाव है। वो अगर कम स्कोर से शुरुआत करते हैं तो वो बैकफुट पर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़े इमोशनल खिलाड़ी हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही जाते रहते हैं, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो संघर्ष करते हैं। तो उनको इमोशनल कर दिया जाए, उनकी वो तारे छेड़ दी जाए, उसके बाद देखा जाए या तो विराट कोहली ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, या तो आर या पार। मतलब हार्ड क्रिकेट जो है ना, और दिमाग से वो खेलना ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ता। वो आर या पार ही चाहते हैं, वो शांत नहीं चाहते, मामला शांत रहे, आराम से सीरीज हो जाए, वो सब नहीं। ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है उनके लिए भैया, ये तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली जा रही है, यहाँ पर ऐसी ही खेली जाएगी कि भैया तो तुम्हारी चलेगी या हमारी चलेगी, जबान हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल इस तरीके का ही क्रिकेट वो खेलते हैं। देखिए, और देखिए लगातार विराट कोहली को टारगेट करना नहीं छोड़ रहे हैं। गौतम गंभीर तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चलो, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीजें नहीं बोलते तो उनको लेके कमेंट नहीं आना था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना था गौतम गंभीर से। लेकिन चूंकि अब उनके पूर्व खिलाड़ी को, पूर्व कप्तान को, सजे हुए कप्तान को, आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान को ये बातें बोल दी, अब भाई कैसे सह लें। अब इसमें बाकी लोग भी कूद पड़े। माइकल वॉन भी कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि जिस तरीके उनको तो मौका चाहिए, उनको मौका चाहिए। माइकल वॉन की तो आदत है कि इंडियन क्रिकेट पे कुछ भी हो कमेंट कर दें। उनको सही जवाब एक ही इंसान देता है, वसीम जाफर। वसीम जाफर, उनके ट्वीट्स आप देखते रहें, वो कमाल का काम करते हैं। खैर, जिस तरीके से माइकल वॉन का काम है, माइकल वॉन ने क्या कहा है वो भी एक बार बता ही देते हैं। माइकल वॉन ने हाल फिलहाल ही बोला है कि भाई अगर रिकी पॉन्टिंग ने जो बोला, उन्होंने अर्न किया है ये, वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, देख चुके हैं कि उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी देश के क्रिकेट पे या किसी भी खिलाड़ी पे कमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल गौतम गंभीर को मैं सपोर्ट करता हूं एज अ कोच, उनकी थिंकिंग मुझे पसंद है। लेकिन बड़े स्पाइसी तरीके के खिलाड़ी, एक किस्म के खिलाड़ी हैं वो, उनको पसंद है इस तरीके की सवाल जवाब बैंटर्स में घुसना। लेकिन रिकी पॉन्टिंग के पक्ष में मैं रहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो गलत था रिकी पॉन्टिंग के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब 5 मैच तो इंडिया जीतेगी नहीं ऑस्ट्रेलिया में, कुछ हारेगी भी कुछ जीतेगी भी। जब हारेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई गंभीर किस तरीके से प्रेस को फेस करते हैं, मीडिया को किस तरीके से फेस करते हैं, क्या सवाल जवाब करते हैं, और उनको मीडिया को कैसे फेस करना है। चूंकि इतने बड़े टीम के वो कोच बन चुके हैं, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना होगा कि मीडिया इंटरेक्शंस कैसे होते हैं और हर कमेंट पे जवाब दें, ये जरूरी भी नहीं है। ये चीजें उनको सीखनी होंगी। ये तमाम बहुत बड़ी बातें जो है वो माइकल वॉन की तरफ से भी आ गई हैं। और आप तो एडम गिलक्रिस्ट हैं, मैथ्यू हेडन है, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं पूर्व ऑस्ट्रेलिया के, वो भी लगातार उनके सपोर्ट में ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। टारगेट उनका विराट कोहली थे, विराट कोहली को लेकर इतनी सारी कमेंटबाजी कर दो, इतनी चीजें कर दो कि उनका फोकस ही अपनी बैटिंग से
बैठ जाए, ऑलरेडी थोड़ा तो सा ऐसा कभी हुआ नहीं है विराट कोहली लेकिन को। ऐसा अगर हुआ आप नहीं। ट्रिगर करते हो तो ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड देख लो, जब भी ट्रिगर किया है आप ही को मुंह की खानी पड़ी है, Absolutely. ठीक है। तो वो चीज जो है उसको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। चलिए जी, इन सब के बीच में एक पॉजिटिव खबर, एक अच्छी खबर, एक राहत देने वाली खबर जो है ना वो टीम इंडिया के लिए आई है केएल राहुल को लेकर। पर्थ टेस्ट के नेट्स में जो है ना वो केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इंट्रा स्क्वाड मैच में रिटायर्ड हर्ट हो गए थे केएल राहुल। दाहिने कोहनी में जो है वो केएल राहुल के गेंद लगी थी, उसके बाद उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद शुभमन गिल को फ्रैक्चर हो गया, तो भाई ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई अब ओपनिंग कौन करेगा। मगर एक अच्छी राहत भरी खबर आई कि भाई आपका एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो है अब चलो वो फिट है। पर्थ में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग के वो सबसे बड़े दावेदार हैं। मगर चिंता की बात सिर्फ यही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वो फ्लॉप रहे थे। उससे पहले जब आपने घरेलू में टेस्ट मैच खेले घरेलू जमीन पर, वहां पे आपने उनको 11 में शामिल नहीं किया। अब क्या आप वर्ड्स ऑफ वंडर एक्सपेक्ट कर रहे हो? केएल राहुल वहां पर ओपन करेंगे और 100 लगा देंगे? और देखिए, मुझे तो लगता है कि वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ओपनर वाली अब रही नहीं केएल राहुल तो के फिर अंदर। इसमें गलती सिर्फ केएल राहुल की भी नहीं है, इसमें गलती मैनेजमेंट की भी है। भाई आप अभी तक उनको नंबर 5 पे और कर आप रहे थे। कसीदे कस रहे थे कि भैया नंबर 5 के लिए हमें बेहतर खिलाड़ी ठीक है, मिल चुका अब है, आपने उनकी एकदम पोजीशन से ऑस्ट्रेलिया में छेड़छाड़- सीधा बोलो, उनकी ओपन कर बैटिंग लो। पोजीशन से छेड़छाड़ नहीं होगा। चलो ठीक ये सब आप चीजें कर रहे थे और अचानक से अब आप ऑस्ट्रेलिया में उनको ओपन उतारो। मेरा तो मानना है कि उनकी बैटिंग पोजीशन से वाकई में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं नंबर 5 पे उन पे खेलने देना चाहिए। हाँ, ये जो चेंज हम कर सकते हैं कि हाँ हम अभिमन्यु ईश्वरन के साथ जा सकते हैं या देवदत्त पडिक्कल को ले लो ना भाई। एग्जैक्टली, ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट थोड़ी ना कि आपने भैया ये 15-17 दे दी और अगर इसमें चेंज करना है तो फिर एक खिलाड़ी चोटिल होना चाहिए, फिर साबित करना पड़ेगा कि वो चोटिल है। अभिमन्यु ईश्वरन के साथ स्टार्ट करना चाहिए यशस्वी जायसवाल को। वन डाउन देवदत्त पडिक्कल को बुलाइए। उस लड़के ने रन बनाए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 88 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला था, उसने रन बनाए हैं। इस कंडीशंस को थोड़ा सा बेहतर समझ रहे हैं। हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है पिछले 1-2 सालों में। उनको दीजिए, फिर आपके विराट कोहली आते हैं और मैं 2 खिलाड़ियों को चाहता हूं कि जिनको इस क्राइसिस मोमेंट पे मौका दिया जाए। एक मैं चाहता हूं ध्रुव जुरेल को एज अ बैट्समैन प्रॉपर टीम में शामिल किया जाए। उन्होंने भी अच्छा किया। एग्जैक्टली, बहुत शानदार किया है और भले उसके लिए सरफराज खान को बैठना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पे ध्रुव जुरेल ने बेहतर किया है, रन बना के दिए हैं ध्रुव जुरेल। और मैं चाहता हूं देवदत्त पडिक्कल को मौका मिले क्योंकि वो उनका जो टेम्परामेंट है, शुभमन गिल की जगह पे उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर कोई एप्ट खिलाड़ी है तो मैं उन्हीं को देखता हूं क्योंकि शुभमन गिल का पहले टेस्ट मैच में खेलना तो मोर और लेस बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट नो है। अगर फ्रैक्चर है तो देखिए नहीं खेल सकते, सिंपल सी बात है। 14-15 दिन मिनिमम लगते हैं उससे रिकवर करने के अंदर आपको। तो पहला टेस्ट मैच तो आपका गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक रिकॉर्ड जो है ना टीम इंडिया के कप्तान बना सकते हैं। कप्तान अब जो जसप्रीत बुमराह होंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? महान कपिल देव से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, मुश्किल है ये टास्क, बहुत मुश्किल, मगर फिर भी वो कर सकते हैं। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जसप्रीत बुमराह। कपिल ने ऑस्ट्रेलिया में ना 11 टेस्ट मैचेस खेले, 51 विकेट झटके। बुमराह के नाम ऑस्ट्रेलिया में 7 टेस्ट मैचेस में 32 विकेट हैं। मतलब 5 टेस्ट मैचेस में 20 विकेट अगर बुमराह ले लें तो ये कमाल कर सकते हैं। बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे यार 20 विकेट मजाक थोड़ी होती है, तुम अभी से बात कर रहे हो। मगर 2018 के दौरे पर बुमराह गए थे 4 टेस्ट मैचेस में 21 विकेट उन्होंने झटके थे। और उस समय के बुमराह अगर 21 झटक सकते हैं तो अभी जो इंटेलिजेंट बुमराह हैं, हाँ। जिस तरीके की फॉर्म में वो है, जिस और अगर बुमराह 20 विकेट नहीं ले रहे हैं ना तो टीम इंडिया ये सीरीज किसी कीमत पे नहीं जीत रही है। एग्जैक्टली, आपके पॉइंट से 100% सहमत हूं मैं। यहां पे भारतीय टीम तो ये चाहेगी कि ये रिकॉर्ड टूट जाए। अगर ये रिकॉर्ड नहीं टूटता है, बुमराह 20 विकेट नहीं ले पा रहे हैं 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में, एक मैच एक्स्ट्रा ही मिल रहा है आपको। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अगर बुमराह 20 विकेट नहीं ले पा रहे हैं, भारतीय टीम ये सीरीज नहीं जीत रही है। एब्सोल्युटली, ये तो लिखवा के ले लीजिए। 100% एग्रीड ऑन दिस ऑन दिस टॉपिक। बिल्कुल जी। अब वो कपिल देव से आगे निकले, कपिल देव तो खुद चाहेंगे कि भाई उनसे कोई आगे निकले, बेहतर प्रदर्शन करे, यंगस्टर्स आगे बढ़े। अब जसप्रीत बुमराह को ये कमाल जो 2018 वाला दोहराना पड़ेगा, उससे बेहतर करना पड़ेगा और टीम इंडिया को उस सिचुएशन में आना है कि भाई आपको WTC का फाइनल खेलना है। पहले टेस्ट मैच में तो खुद कप्तान भी हैं, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे क्या निकलवाती है और बेहतर निकलवाती है, दबाव बनाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। वैसे कप्तान बनने के बड़े वो इच्छुक हैं, तो भाई जो भी लिमिटेड मौके आपको मिलेंगे उसमें आपको इंप्रेस जो है वो जरूर करना पड़ेगा। चलिए जी, ये सारी खबरें थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इर्द गिर्द जुड़ी हुई। अब सारा फोकस उसी पे ही है। जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।